हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं अनुराग साहू आज आपके लिए लेकर आया हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीकॉम फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि मनी बैंकिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज का क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का है। इसमें 3 घंटे आपको मिलते हैं इसे हल करने के लिए। ये बीकॉम फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है और ये आपका 5th पेपर है। मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो पेपर होता है वो एक सीरियल वाइज होता है। हर साल उसी सीरियल वाइज पेपर आपका होता है। तो इसी क्रम में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5th पेपर। ये क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका कंपलसरी होता है, इससे आपको करना ही होता है। और सेक्शन बी में आपके 6 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 4 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। लगभग आपको एक आंसर जो लिखना होता है वो 600 वर्ड्स या लगभग आप 6 पेज लिख सकते हैं। तो चलिए इसका रिव्यू देते हैं कि कैसा ये क्वेश्चन पेपर आया था, हार्ड आया था या सिंपल आया था। तो सेक्शन ए जो आपका कंपलसरी होता है, उसमें पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द वेरियस अप्रोचेस टू सप्लाई ऑफ मनी। आपको सप्लाई ऑफ मनी के जो अप्रोच है उनको एक्सप्लेन करना है। इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि डिस्कस द वेरियस मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के मोड्स को आपको बताना है। यहाँ पे हमारा सेक्शन ए जो कि कंपलसरी है वो ख़त्म होता है। अब आता है सेक्शन बी, जिसमें आपके 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको इसमें से 4 कोई अटेम्प्ट करने हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि डिफाइन मनी, एक्सप्लेन द वेरियस फंक्शंस ऑफ मनी। आपको मनी को डिफाइन करना है कि मनी क्या है और इसके जो फंक्शंस होते हैं, कार्य होते हैं, उनको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि क्रिटिकली एग्जामिन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी विद द हेल्प ऑफ फिशर्स इक्वेशन एंड कैश बैलेंस इक्वेशंस। विच ऑफ दिस टू डू यू रिगार्ड सुपीरियर एंड वाई। आपको फिशर समीकरण तथा नगद शेष समीकरण की सहायता से मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। और आप इन दोनों में से सबसे श्रेष्ठ किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं, इसको आपको बताना है। इन दोनों में से आपके नज़र में कौन अच्छा है और क्यों अच्छा है। अगला क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। आपको मनी मार्केट के जो वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको लिखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन द डेवलपिंग कंट्रीज। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन देयर कंट्रीज। आपको मॉनेटरी पॉलिसी क्या है उसके बारे में लिखना है और इसके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। और डेवलपिंग कंट्रीज़ में इसके ऑब्जेक्टिव्स को बताने हैं और इसके लिमिटेशंस को बताना है। अगला क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड फंक्शंस ऑफ द कॉमर्शियल बैंक इन द मॉडर्न इकोनॉमी। आपको कॉमर्शियल बैंक के सिग्निफिकेंस लिखने हैं, महत्व को बताना है और इसके फंक्शंस को बताना है मॉडर्न इकोनॉमी में। अगला क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब परचेजिंग पावर, पैरिटी थ्योरी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सचेंज रेट। आपको विनिमय दर निर्धारण के क्रय शक्ति समता सिद्धांत एवं भुगतान संतुलन सिद्धांत का वर्णन करना है। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू आप सबके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।